राधे राधे प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं लेकर आ गई हूँ लवली एंड फैज़ की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी जो वीडियो होती हैं, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कौन सा सीन और कौन सा पार्ट अच्छा लगता है। आपके कमेंट से मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी अगर मेरी वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे, अगर आप लोगों को कोई भी वर्ड आप लोगों को अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो उसे भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उसमें अपना सुधार कर सकूं। और इस टाइम पे मेरे थोड़ा सा कोल्ड, जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे कोल्ड हुआ है, तो कोल्ड भी है और साथ में फ़ीवर भी आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो उसके लिए आप लोग मैनेज कर लें। प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ इतना तो मेरा भी बनता है ना, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी मीतू लेकर आ गई हूँ लवली एंड फैज़ की लव स्टोरी। इसमें आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे हो गए। तो शुरू करते हैं लवली और फैज़ की लव स्टोरी। पिछले पार्ट में हमने देखा ही था, जहाँ लवली के साथ डांस फ्लोर पे प्रिया डांस कर रही होती है। ये देख के फैज़ को अच्छा नहीं लगता है और वो गुस्से में आके लवली का हाथ वहाँ से पकड़ती है और सीधा सबके सामने हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में ले जाती है। लवली मना भी करती है, लेकिन फैज़ किसी की परवाह ना करते हुए और लवली की बात ना सुनते हुए उसे रूम में ले जाती है और रूम लॉक कर देती है। और बस गुस्से में लवली को किस करने लगती है। और इन दोनों का रोमांस, पहले लवली फैज़ को पुश करती है, लेकिन जब वो भी फैज़ का पूरा साथ देती है और ये दोनों रूम में रोमांस कर ही रहे होते हैं कि कबाब में हड्डी बन के दी आ जाती हैं और वो दरवाजे को नॉक करती हैं। लवली रूम का दरवाज़ा खोलती है। बाहर दी होती है, जो बहुत ही घबराई डरी हुई होती हैं। जैसे ही लवली दी को देखती हैं, वो लवली को पकड़ती हैं, उसे लवली का हाथ पकड़ती हैं और उसे जल्दी से रूम में ले जाती हैं। लवली पूछती है, दी क्या हुआ? कुछ कुछ बताएं तो। क्या हुआ? आप इतना डरी हुई क्यों हैं? क्यों इतना घबरा रही हैं? क्या हुआ? तो लवली की दी रोते हुए कहने लगती हैं कि सिद्धार्थ। तो लवली डर जाती है। लवली भी कहती, क्या हुआ? क्या हुआ सिद्धार्थ जीजू? क्या क्या हुआ? कहती, नहीं, वो सिद्धार्थ अभी तक नहीं आए हैं और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। लवली कहती, यार दी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, तो क्या हुआ? तो टाइम कहीं ट्रैफिक में फंसे होंगे। और दी कहती, नहीं, वो उनकी फ़्लाइट 2 घंटे पहले ही लैंड कर चुकी है यहाँ पे, एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले ही पहुँच गए थे वो, और अभी तक घर पे नहीं आ पाए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्यों अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा है। लवली कहती, यार दी, ट्रैफिक में फंस गए होंगे, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। तो कहती, नहीं, तो उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और फ़ोन भी स्विच ऑफ, फ़ोन लग ही नहीं रहा है। तो लवली दी को टीस करते हुए कहती है, ओह दी, यार जीजू जीजू आ जाएंगे ना, शायद वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे। हाँ, वो आ जाएंगे। कहती, नहीं, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। वो
कहती तो व्हाट दी, शायद फ़ोन की बैटरी डेड हो गई होगी और उनको उसे चार्ज करने का मौका नहीं मिला होगा। कहती नहीं लवली, लवली तू समझ नहीं रही है बच्चा, छोटू तू समझ नहीं रही है, मुझे मुझे पता नहीं क्यों अंदर से घबराहट सी हो रही है। तो लवली कहती है डोंट वरी दी। तो कहती नहीं 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 छोटू तू तू समझ नहीं रही है, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से घबराहट सी हो रही है, कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कहती दी यार आप डोंट वरी, आप टेंशन ना लो, एक बार हो सकता है उनकी ट्रैफिक में हो और फ्लाइट लेट हो। तो कहते नहीं मेरी अभी अभी जब एयरपोर्ट पर पहुँचे थे बात हुई थी, उन्होंने बोला था बस मैं निकलने वाला हूँ और बहुत जल्द पहुँच जाऊँगा, पता नहीं क्यों क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। तो कहती दी डोंट वरी, मैं देखती हूँ हाँ, और आप टेंशन ना लो, मैं देखती हूँ और एक बार आने दो जी को, फिर मैं उनकी अच्छे से खबर लेती हूँ। मेरी दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा है हाँ, मैं दीदी को परेशान करेंगे वो, मैं उनकी अच्छे से खबर लूँगी। तो कहती दी कहती नहीं, दी कहती अच्छा तो तू अच्छे से खबर लेगी हाँ, तो मारूंगी अभी मैं तुझे। तो कहती लो दी आप ही आप, अब वो मेरी दी को परेशान करेंगे तो मैं उन्हें खबर लूँगी नहीं उनकी। हाँ वो कितना आपको देखो कितना परेशान कर रहे हैं हाँ। तो आप टेंशन ना लो दी, मैं वो आ जाएंगे, डोंट वरी आ जाएंगे, बस शायद आ ही गए हो हाँ। चलो नीचे देखते हैं। रही बात फ़ोन की, तो हो सकता है उनकी बैटरी डेड हो गई हो हाँ, तो कोई मसला नहीं है। आप इतना डर क्यों रही हैं हाँ, इतना घबरा क्यों रही हैं दी। नहीं लवली तुम समझ नहीं रही हो, सिद्धार्थ का फ़ोन कभी बंद नहीं जाता है, कभी नहीं। वो जब एयरपोर्ट पे पहुँचे थे तो कहा था 2 घंटे पहले पहुँच गए थे, मेरी बात हुई थी, तक पहुँच जाना चाहिए था उनको। लवली अब लवली को भी अंदर से टेंशन होने लगती है कि जब दीदी से बात हुई थी फ़ोन भी स्विच ऑफ नहीं होता है, तो फिर आखिर क्यों नहीं अभी तक सिद्धार्थ पहुँचे यहाँ पे। लवली को भी टेंशन होती है, लेकिन वो अपनी दीदी को जाहिर नहीं होने देती है। और इतना दीदी को इतना डरा हुआ देखकर वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, तो उन्हें दीदी को शांत करने लगती है और उन्हें जल्दी से पानी पिलाती है। वो कहती दी ओके ओके ओके, आप रिलैक्स हो जाओ, आप रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ, मैं देखती हूँ हाँ, मैं देखती हूँ। और ऐसे करके किसी को वो फ़ोन अपना निकालती है, किसी को कॉल करती है और वो कॉल अपने फ्रेंड को ही करती है कि देखो ईच एंड एवरीथिंग उसे सब बताती है। तो लवली की दी अब जब थोड़ा सा रिलैक्स होती हैं तो लवली कहती है दी चलिए हम नीचे चलते हैं, डैड 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 वहाँ पे अगर आपको और मुझे नहीं देखेंगे तो वो हम दोनों को ही डांटेंगे, हम दोनों की क्लास लगा देंगे, तो चलिए। तभी लवली फैज को इशारा करती है, लवली फैज को इशारा करती है दी को नीचे ले जाने के लिए। दी फैज को रूम में देखकर लवली को देखती हैं। वो फैज को एक बारी फैज को देखती हैं और एक बारी लवली को देखती हैं। तो फैज जो होती है वो एकदम से नज़रें चुराने लगती है और इधर लवली भी अपनी दीदी से नज़रें चुराने लगती है। और दी जो होती है वो समझ तो जाती है, सारी वहाँ की सिचुएशन जो भी होती है वो समझ जाती है। दी फैज को देखती हैं, फैज भी नज़रें चुरा रही होती है। तभी दी की नज़र लवली की नेक पे जाती है, जहाँ पे उसका उसकी शर्ट का एक बटन खुला हुआ होता है। और तभी दी की नज़र लवली की नेक पे जाती है, जहाँ पे उन्हें लव बाइट दिखता है, जो कि अभी अभी
फैज ने लवली को दिया होता है। तो वो लवली को छेड़ते हुए कहती हैं ये कैसा निशान है। तो लवली कहती कहाँ कौन सा। तो दी खड़ी होती है और उसकी नेक पे अपना हाथ रखने जा ही रही होती है कि लवली पीछे होती है। कहती कुछ कोई नहीं दी कैसा निशान। वो ना वो किसी कीड़े ने काट लिया था, काटा था, वही निशान है। तो दी कहती है कीड़े ने या किसी कीड़ी ने। कहती व्हाट कीड़े ने। कहती अच्छा कीड़े ने। तो वो भी वो कीड़ा भी बहुत हॉट होगा ना, तभी तो देखो ना कितना गहरा निशान दिया है उसने, कितना गहरा काटा है। तो लवली अपनी दी से कहती है, दी को गुस्से से देखती है। कहती क्या ऐसे क्या देख रही है, मैंने कुछ गलत कहा, किसी कीड़े ने काटा होगा। हाँ वो किसी कीड़े ने काटा होगा, शायद वो कीड़ा बहुत हॉट हो। हाँ तो लवली की दी उसे ऐसे टीज कर रही होती है और फैज को देखती है। तो फैज तो वहाँ से नज़रें चुरा के जल्दी से नीचे भाग जाती है। और इससे कि पहले दी फैज को आवाज़ देती है पीछे से, लेकिन फैज दी की आवाज़ सुनती ही नहीं है और नीचे दौड़ जाती है, नीचे के लिए चली जाती है, आगे आ जाती है। और तभी वो लवली को टीज कर रही होती है। तो लवली कहती है दी प्लीज़ ना दी, जब जीजू आएंगे ना तो मैं आप जितना मुझे परेशान कर रही हो ना, जीजू को आने दो, मैं आपकी सारी कंप्लेंट करूँगी। हाँ सारी कंप्लेंट। तो लवली की दी फिर जो उनका मूड अच्छा होता है थोड़ा सा फिर से ऑफ होने लगता है। तो लवली ये देखती है तो वो कहती है दी चलिए नीचे चलते हैं, शायद जीजू आगे हों। हाँ और डैड अगर वहाँ पे हम दोनों को नहीं देखेंगे तो वो आज ना क्लास हम दोनों की क्लास ही लगा देनी है उनको, तो चलिए ना जल्दी। तो दी कहती है हाँ चलते हैं। और लवली की दी और लवली नीचे आने लगते हैं कि तभी लवली देखती है कि प्रिया लवली को ढूंढ रही होती है और ढूंढते वो वहाँ आ जाती है और लवली के पास आ जाती है। लवली के पास आ जाती है और देखती है, कहने लगती है मैं आपको कितना मिस कर रही थी, आप कहाँ थी, मैं आपको कितना मिस कर रही थी, आप ऐसे कैसे चली जाती हैं मुझे छोड़ के। तो लवली पीछे हो जाती है। वो उस प्रिया जो है लवली को किस करने वाली होती है, तो लवली पीछे हो जाती है और प्रिया से कहती है तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी, तुम मुझे क्यों मिस कर रही थी। तो प्रिया कहती है मैं यहाँ, और यू नो ना मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। हाँ किसी को नहीं जानती हूँ, ये सारी मैं केवल आप ही को यहाँ पे जानती हूँ ना, तो और आप भी नहीं मिलोगी तो मैं आपको मिस करूँगी ना। ये सारी बातें नीचे फैज पहले आ तो जाती है, लेकिन वो वहीं खड़ी होती है। तो वो ये सारी बातें सुन रही होती है, दिल में कह रही होती है ये तो ऐसे कह रही है जैसे ये जन्मों से ही नहीं जानती हूँ। हाँ जन्मों से ही नहीं जानती हूँ, चुड़ैल कहीं की। ये तो भूत की तरह, जैसे भूत नहीं एक साया की तरह इनके पीछे ही पड़ गई है। अब भूत को उतारने के लिए जैसे जूते चप्पल सुंघाए जाते हैं, फिर भी किसी ओझा पंडित की ज़रूरत पड़ती है इसे तो। लेकिन इस चुड़ैल को दूर रखने के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। मैं इसे जूते चप्पल सुंघा के और इसे जूते चप्पल की माला पहना कर दूर भगा दूंगी। इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। वैसे ही मेरा दिल कर रहा है मैं इसे भी, इस चुड़ैल को भी दूर रखने के लिए इसे
इसे तो झाड़ुओं से नहीं, झाड़ुओं से मार मार के और जूती चप्पल का माला पहना के इसका मुंह काला करके इसे दूर कर दूँ। मेरा तो दिल यही कर रहा है, इसको झाड़ू मार मार के इसे भगा दूँ। और इस बंदी को पता नहीं क्या है, ये बंदी बस वो खुशी क्या कम थी जो ये बंदी भी अब मेरी मेरी लवली के पीछे पड़ गई है। हाँ, और क्या क्या लम्या, इनको इतना हॉट बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको? जो देखो वो इनके पीछे पड़ जाती है, मेरी बंदी के पीछे सब सब पड़ जाते हैं। क्यों क्यों लम्या, क्यों? मेरा दिल तो कर रहा है इस चुड़ैल को ना, इसको फटी पुरानी जो जूते होते हैं ना, वही सुंघा सुंघा के इसे मार दूं और इसका अभी कभी मुंह तोड़ दूं। मिस कर रही थी क्यों कर रही थी मिस? हाँ, क्यों कर रही थी? तुझे मेरी बंदी मिली। हाँ, अरे और भी तो हैं, उन्हें देख जाके ना, उन्हें ना मिस कर रही थी। मैं यहाँ पे और किसी को नहीं जानती। अरे तो फ्रेंडशिप करना, किसने रोका है? बस तुम्हें मेरी बंदी मिली थी, ऐसे दूर खड़ी दिल में सोच रही होती है और गुस्से से आंखें उसकी लाल लाल हो जाती है। और लवली ये सब उसके साथ स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए देख रही होती है और उसकी दी भी ये सब देख लेती है। तो वो दी लवली के कान के पास जाती है और कहती है, लवली इस यू नो ना, मौसम बहुत गर्म हो रहा है, बहुत हॉट हो रहा है। हाँ, और बेटा मैं तो चली और तू अब बच। मैं तो चली, ऑल दी बेस्ट, और अपना संभालो, मैं तो चली। कहती यार दी आप कहाँ जा रही है आप? सुनिए तो कहती नहीं नहीं बाबा, मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं ना बीच में पढ़ने का मुझे कोई शौक़ नहीं है और मैं तो चली। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। अब लवली की नज़रें देख के, सॉरी फैज़ लवली की नज़रें देख के वो समझ जाती है कि आज तो मेरी खैर नहीं। एक तो ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ से आ गई है, ये मेरी बाट लगवा के मानेगी तभी मेरा पीछे छोड़ेगी। तभी लवली की दी प्रिया से कहती है, अरे प्रिया, तो तुमने खाना खा लिया? तो कहती कहाँ दी, मैं तो लवली को ढूंढ ही रही थी खाने के लिए, ये मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो फैज कहती है हाँ तो चलते हैं ना खाना खाने, चलो तुम। तो दी आप प्रिया को लेके चलें, अब मैं आती हूँ। तो उसकी दी कहती है हाँ बेटा मुझे पता है। तो दी कहती प्रिया आओ चलते हैं। तो प्रिया कहती है हाँ दीदी ना, मैं लवली के साथ आ जाऊँगी। तो कहती नहीं तुम मेरे साथ चलो, लवली बस आ रही है अभी। तो प्रिया का दिल तो नहीं कर रहा होता है साथ में जाने का, लेकिन उसकी दी उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगती हैं। तभी लवली फैज के पास आती है और कहती जान यही आप यहाँ चलो खाना खाते हैं। कहती हाँ खाना। क्यों मैं खाना खाऊँ? हाँ, क्यों मैं खाना खाऊँ? वो आपको मिस कर रही थी। हाँ, अरे आप कितना हंस के उससे बात कर रही हो तुम? मैं कहा यार हंस के बात कर रही थी, वो अजीब वो लड़की है, वो तुम देख रही हो ना, वो मेरे पीछे चिपक जाती है, मैं क्या करूँ? कहती अच्छा तो वो चिपक रही है तो आप दूर नहीं हो पा रही हो? हाँ, वो मिस कर रही है। बोल तो ऐसे रही थी जैसे जन्मों से आपको जानती है। हाँ, जन्मों से जानती है कुछ वो। हाँ, जाओ अब मेरे साथ क्यों खाना खाओगे? जाओ उसी के साथ खा जाके ना, यहाँ क्या कर रही हो? तो लवली कहती क्या मैं जाऊँ? वाह, थैंक यू गॉड जी, आपको इतनी अच्छी ओपन माइंड गर्लफ्रेंड देने के लिए। जो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे खुद ही कह रही है जाओ, दूसरी बंदी के साथ खाना खाने के लिए कह रही है। वाह, थैंक यू। तो
फैज कहती सोचना भी मत, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा और टांगे तोड़ दूंगी अगर उसके पास दोबारा पहुंच गई। तो यार मैं कहाँ जाती हूँ, वही आके मेरे मेरे पीछे पड़ जाती है। कहती हाँ, क्या क्या ज़रूरत थी, हाँ क्या ज़रूरत थी इतना हॉट हॉट बन के आने की। हाँ कहती, मैं कहती जान जान मैंने तो वही वही कपड़े पहने थे जो आपने आपने मुझे दिए थे ना, मैंने तो वही कपड़े पहने हैं बस, और और कुछ नहीं। तो कहती हाँ, तो मैंने कपड़े दिए, अगली बार कभी भी मुझे ये सूट पहने दिख मत जाना, और आज के बाद ये कभी सूट मत पहनना, ठीक है। मैं ना इस मेरा मन करता है मैं इस प्रिया की आंखें नोच लूँ, इसकी आंखें फोड़ दूँ। हाँ? और इसकी ही क्यों नहीं, इसकी ही क्यों, जितनी भी जो भी लड़कियाँ आपको देखे ना, मैं सबकी आंखें नोच दूँ। तो कहती जान किसकी किसकी आंखें फोड़ोगी। तो कहती हाँ मैं सबकी सबकी फोड़ दूँगी, और आपको ना मैं जो अगली बार जो भी कपड़े जो जो सबसे गंदे होंगे वही कपड़े दूँगी, वही आप पहनोगी। जान कपड़े, तो कहती क्या, व्हाट, गंदे कपड़े, तो जान गंदे वो मैं पहनूंगी जान तो कैसी लगूंगी, फिर सब कहेंगे ओके लवली, ओके कोई नहीं, अगर आप गंदे कपड़े दोगी मैं वही पहन लूँगी, जो आप जो दोगी वही पहन लूँगी। लेकिन मम्मा और दी और सभी देखेंगे तो क्या क्या कहेंगे कि हाँ फैज अपनी गर्लफ्रेंड को गंदे गंदे कपड़े, हाँ नहीं गंदे कपड़े नहीं मेरी जान गंदे कपड़े नहीं देगी, है ना, नहीं दूंगी भाई आप पहनोगी, मैं गंदे कपड़े दूंगी ताकि किसी की भी आप पे नजर ना पड़े, बस मैं आपको देखूं और आप मुझे देखो, और कोई नहीं देखना चाहिए, कोई आपको ना देखे। कहती हाँ ना जान, मैं तो बस आप ही को देखती हूँ, और मैं किसी को नहीं देखती हूँ, बस मैं आपको देखती हूँ। कहती हाँ आप तो मुझे देखते ही हो, हाँ ना, आप तो यही चाहती हो, जानती हूँ आप क्या चाहती हो, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको। हाँ लेकिन आपको सब देखते हैं, और मुझे ये नहीं अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ बस मैं ही आपको देखूं और कोई नहीं। तो लवली कहती यह जान ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो कहती हो सकता है, मेरा तो दिल करता है कि मैं आपको रूम से बाहर ही ना निकलने दूँ। कहती क्या क्या सच्ची ऐसा करते तो चलते, आओ ना रूम में। तो लवली फैज जल्दी से अपना हाथ छुड़ाती, कहती गंदी कहीं की, वो नहीं, उस लिए नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप रूम से बाहर ना निकले ताकि आपको कोई देख ना सके, ना कि रोमांस करने के लिए। तो कहती हाँ ना, तो रूम में मैं रहूँगी, आप होंगी रूम में, और जो अभी आधा आधा अधूरा रह गया था वो काम चलो पूरा करते हैं। कहती नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, और मैं चाह रही हूँ मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। कहती क्या जान अब मैंने क्या किया जान, प्लीज़ ना, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सीधा साधा बच्चा, छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा आपका छोटा सा बाबू हूँ, प्यारा हूँ, है ना। मैंने क्या किया, वो मैं तो उसे क्या, मैं किसी को भी ना देखूँ, मैं तो तुम्हें भी नहीं देखूँगा, मैं कभी तुम्हें भी नहीं देखूँगी। फैज कहती क्या हाँ मुझे क्यों देखोगी, मुझे ही मत देखो और सबको देखो। तो कहती नहीं मैं मैं तो केवल तुम्हें देखूंगी और किसी को नहीं, आई प्रॉमिस, मैं किसी को भी नहीं देखूंगी, बस आपको और आप मुझे, है ना। मैं तो आपका छोटा सा प्यारा सा बाबू हूँ, बच्चा हूँ, है ना। जान प्लीज़ गुस्सा थूक दो प्लीज़ जान थूक दो,
हाँ अच्छा अच्छा, चलो चलो खाना खाते, खाना खाते हैं, हाँ है ना, चलो। तभी फैज लवली को गुस्से में देखती है और तो लवली कहती है, अब क्या मैंने कह दिया, अब तो अब मैंने क्या कह दिया कि हाँ हाँ खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, हाँ, ताकि आप वो प्रिया के साथ खाना खाने मेरे साथ जाओगे और वहाँ वो प्रिया के साथ आप खा सको, है ना, इसीलिए खाना 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 खाने के लिए मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है, जाओ, आपको खाना है ना, आपको खाना है, जाओ खाओ, खाओ ठूसो जाके, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। नहीं जान जान जान, मैं उसके लिए नहीं कह रही थी, प्रिया के लिए नहीं, मैं तो आपके लिए, आपने कुछ भी नहीं खाया, देखो देखो कितनी पतली हो गई हो, कितनी भीग हो गई हो, है ना, और आपको फिर चक्कर आने लगेंगे और आपकी तबीयत खराब होने लगेगी, तो चलते हैं खाना खाने। तो कहती सुना नहीं मैंने क्या कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, हाँ, और अगर मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। तभी लवली फैज के मुंह पे हाथ रखती है, कहती बस कीप क्वाइट फैज, कीप क्वाइट, आज तो आपने बोल दिया, हाँ, आज के बाद दोबारा मत ये सब बोलना, बहुत बकवास कर ली बस, हाँ, कर ली बकवास, कर ली बकवास, हाँ, अब बस नेक्स्ट टाइम नो, ऐसे करके। तभी फैज लवली को इतना गुस्से में देखती है तो वो एकदम से उसका गुस्सा करना वो छोड़ देती है और लवली फैज के मुंह से अपना हाथ हटाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो फैज जल्दी से लवली का हाथ पकड़ती है, कहती सॉरी 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 ना, हाँ चलो चलो ठीक है, चलते हैं खाना खाने। तो लवली कहती नहीं, मुझे अब मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है, अब जाओ, मुझे नहीं खाना है। तो कहती सॉरी ना, प्लीज़ प्लीज़ सॉरी, मैं गुस्से में मुंह से निकल गया, नहीं मुझे नहीं खाना है, गुस्से में निकल गया, गुस्से में निकल गया, हाँ, ऐसे ऐसे कौन बोल देता है, हाँ, और बहुत चिल्लाने लगती है फैज पे। तो फैज की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहती है आपको पता ना, आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, मैं आपको किसी और कोई और आपको देखे मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं आपको नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ, मेरा दिल करता है जो भी आपको देखता है उसकी आंखें नोच लूँ, उसका मुंह तोड़ दूँ, अरे इस प्रिया का तो मेरा दिल कर रहा है मैं इसका खून ही कर दूँ, मैं आपको यू नो ना, मैं आपको किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती, नहीं। तो लवली कहती है तो कौन कहता है शेयर करो, हाँ, मैंने कब कहा यार, आई एम ऑलवेज योर, ओनली यू, गॉड डैम इट, मैं बस आपकी हूँ और आप मेरी हो, मैं नहीं, मैं मैं क्यों कहूँगी, हाँ, मैं ऑलवेज आपकी हूँ, ऑलवेज आपकी हूँ। कहती है आई नो, तो कहती जब आपको पता ही है यू नो ना, तो फिर ये फिर क्यों आप इतना परेशान होती हैं, हाँ, क्यों, मैं मुझे आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पे तो विश्वास है, आई ट्रस्ट यू, बट मुझे दुनिया पे भरोसा नहीं है कि कहीं आपको मुझसे कोई छीन न ले, मैं डरती हूँ, मैं डरती हूँ आपको खोने से, मैं आपके बगैर अब नहीं जी सकती, मैं डरती हूँ आपको खोने से, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ,
तो लवली कहती हाँ सच्ची आप मुझसे प्यार करती हो, यू एक्सेप्ट मी। तो कहती क्या क्या है, मैं नहीं करती। तो लवली की क्या हो, अभी तो आपने बोला आप प्यार करती हो है ना। नहीं 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 नहीं, मैंने कब बोला, मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। तो लवली कहती नहीं अभी आपने बोला, अभी आपने बोला तो जान जान, अब जब ये भी एक्सेप्ट कर लिया है तो वो थ्री थ्री मैजिक वर्ड भी बोल दो। तो कहती कौन से। तो वो कहती वही वही जो 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 मैं मेरे कान सुनने के लिए तरस गए हैं यार, बोल दो ना मेरी जान, जान नहीं हो मेरी। तो कहती नो, मैं कौन से थ्री मैजिक वर्ड। वो कहती वही वही जो 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 मैं जो हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से सुनना, उसे सुनना अच्छा लगता है, और जो जो मुझे भी आपके मुंह से सुनना बहुत 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 अच्छा लगेगा, है ना, वही वही। तो कहते ओह अच्छा वो आई। तो कहते हाँ 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 आई लाइक यू, लेकिन नो। लवली कहती यार जान, हाँ आई लाइक यू, लेकिन लाइक की जगह पे कुछ कुछ और बोलते हैं, वो कहती हाँ ना, वो वो क्या बोलते हैं, मैं याद कर लूँगी फिर बताऊँगी। ऐसे करके लवली को टीज करते हुए वहाँ से भाग जाती है। तो लवली उसे पीछे से जाता हुआ देख के हंसती है, कहती यार कब बोलेगी ये, कब कितना तड़पाती है, कब बोलेगी, प्लीज़ बोल दो ना। लवली पैच जब बाहर देखती है और पीछे मुड़ के देखती है तो लवली उसे फ्लाइंग किस करती है और वो खुश होके वहाँ से जाने फैज चली जाती है। और लवली नीचे बस जाने ही वाली होती है कि प्रिया फिर वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है लवली से, लवली चलो ना, चलो खाना खाते हैं, खाना चलो ना खाना खाते हैं। तभी लवली लवली कहती यार ये लड़की भी ना एकदम पता नहीं ये लड़की है या फेविकॉल जो हमेशा चिपकने की, ये चुंबक तो नहीं है, और मुझे ये खुद मैग्नेट और मुझे लोहा समझती है जो चिपकने के लिए चली आती है। अभी अभी मेरी जान का मूड सही हो पाया है और ये फिर आ गई है, और ये क्यों मेरी लंका लगाने में लगी पड़ी है, क्यों आ जाती है मेरी लंका लगाने के लिए बार बार मेरे पीछे पीछे। हाँ और वो तो प्रिया कहती है यार चलो ना, क्या सोच रही हो। कहती हाँ चलती हूँ, आती हूँ। ऐसे करके फिर लवली ना चाहते हुए भी प्रिया के साथ उसे आना पड़ता है। अब प्रिया फिर लवली तो उससे दूर दूर चल रही होती है, लेकिन प्रिया जो होती है वो लवली के बार बार चिपकने की कोशिश कर रही होती है, उसका हाथ पकड़ पकड़ रही होती है बार बार, फिर प्रिया से छुड़ा रही होती है। और ये लोग बाहर तक आ जाते हैं जहाँ पे पार्टी चल रही होती है। अब वहीं फैज फिर से उसकी नज़र प्रिया पे और लवली पे पड़ जाती है, लेकिन इस बार वो देख तो रही होती लेकिन गुस्सा नहीं होती, क्योंकि अब उसे अब उसे लग रहा होता है, लगी क्या, अब उसे लवली पे विश्वास था और वो देख भी रही होती है कि लवली उससे कितना दूर होके चल रही है। तभी लवली फैज की तरफ देखती है तो वो देखती है कि फैज को कोई मतलब वो खुश है, वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तभी लवली को फैज की वो बात याद आती है कि मुझे जेलसी नहीं होती है। तो लवली कहती है अच्छा तो इन्होंने क्या कहा था, जलेशी माई फुट, हाँ अब देखती हूँ, चलो परेशान करते हैं और फैज को थोड़ा परेशान किया जाए। और ऐसे सोच के वो भी प्रिया जब लवली का हाथ पकड़ रही होती है तो पहले तो लवली अपना हाथ पीछे कर लेती है, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं करती है, वो भी प्रिया का हाथ बड़े प्यार से पकड़ लेती है और लवली प्रिया से हंस हंस के बातें करने लगती है। अब ये पेज पहले तो उसकी नज़र नहीं पड़ती है, लेकिन जब वो देखती है तो वो
देखती है और फिर कहाँ ही कैसे हो ही कैसे सकता है कि अपने प्यार को कोई भी अपने प्यार को किसी और से इतना हंस हंस के अपने प्यार को किसी के साथ इतना हंस हंस के बातें करते हुए देख के भला कौन कौन रह सकता है बिना गुस्सा के आए, कौन रह सकता है। वही होता है कि हमारी फैज भी गुस्से में भर जाती है और वो भी गुस्से में आ जाती है। और लवली को भी बड़ी चुल होती है फैज से पंगे लेने की, और वो भी वो पंगा ले लेती है। अब अब जब लवली ने फैज से पंगा ले ही लिया है तो अब देखना है कि क्या होगा। तो फ्रेंड, आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा? लवली को फैज माफ़ करेगी या फिर फैज लवली का सर ही फोड़ देगी? भी तो आगे देखते हैं कि लवली फैज से कहती है, सॉरी लवली प्रिया जो है वो लवली से कहती है चलो चलो खाना खाते हैं। तो लवली पूछती है अरे आपने अभी तक खाने नहीं खाया? तो कहती है हाँ मैं आपका वेट कर रही थी। तो लवली कहती है हाँ तो चलो फिर खाते हैं खाना। अब इधर फैज सोच रही होती है कि लवली जो है प्लेट उसके लिए लगाएगी खाने के लिए, लेकिन लवली फैज को बिल्कुल ही पास में खड़ी फैज को इग्नोर करते हुए एक प्लेट में खाना निकालती है और वो किसे पकड़ाती है? वो पकड़ा देती है प्रिया को। और फैज को ये देखकर तो जो होता है वो क्या होता है, क्या होगा या फिर लवली के साथ क्या होगा, ये देखना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो इसको देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ बना रहना पड़ेगा और मैंने आने वाले पार्ट देखनी होगी। आने वाले पार्ट में हम देखेंगे कि लवली ने जो अभी पंगा लिया है फैज से, तो अब उसके साथ क्या होगा। क्या लवली बच पाएगी फैज के गुस्से से या फिर फैज लवली का सर ही फोड़ देगी? ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इधर जो लवली की दी जो उन्हें अंदर ही अंदर जो डर लग रहा होता है, तो वो क्या होगा, वो उनका डर क्या सच में कोई कुछ ऐसा सिद्धार्थ के साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, क्यों उन्हें जो उनका डर है, जो उन्हें लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, क्या वो सच में होगा? सिद्धार्थ अभी तक घर पे क्यों नहीं पहुंच पाया है, ये भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो इसको देखने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और आपका जो भी संबंध वेरी स्पेशल हो उसे शेयर भी करना होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो का कौन सा सीन, कौन सा पार्ट, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, मुझे कोल्ड हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो उसमें अगर मेरी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी रिकॉर्डिंग करने में, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार देख के मुझसे रहा ही नहीं गया कि मैं वीडियो ना रिकॉर्ड करूँ, तो मैंने फिर भी रिकॉर्ड किया। अगर कोई भी मिस्टेक हो गई हो या कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। और लेकिन आप वो मुझे मेरी मिस्टेक या गलती जो भी है उसे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे भी एक्सेप्ट करूँगी आपका प्यार समझ के। अरे ये तो बहुत गलत बात है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सर लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। अपनी छोटू सी अपनी मीतू को थोड़ा तो सपोर्ट करें और थोड़ा सा अपना प्यार मुझे भी दें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। और जो पास में छोटू सा बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।